हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि बीएसएससी इंटर लेवल में जब से बीएसएससी के द्वारा काउंटर हाफी टिपिट दिया गया है, तो न्यू एनसीएल वाले खासकर जो कि काफ़ी निराश हो गए हैं। और बहुत सारे लोग का कहना था कि मान के खबरें आ रही थी, मान किया गया, लेकिन आपस में नहीं हुआ। और ये काउंटर अफिडेविट फाइनली ये फैसला हो गया कि नहीं करना है बीएसएससी की तरफ से। तो बहुत सारे लोगों का ये हो गया कि अब निगेटिव में चले गए हैं और पर्सन। लेकिन आपको अगर सही लड़ाई है तो आपको आगे बढ़नी पड़ेगी इसमें, चाहे जो भी प्रक्रिया रहे। और ये सिर्फ नेगेटिव घर में बैठ के सोचने से तो कुछ होना है नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, और इसको मैं दिखाने का पर्पस क्या है, बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने कल दिखाया था, लेकिन क्योंकि निगेटिव क्या होता है कि अभी आप सिर्फ निगेटिव चीज़ों को, एक काउंटर हाफी डिपीट आपने देख लिया, बस खत्म। क्या आगे क्या होगा या पिछली परीक्षाओं में क्या हो, इसके बारे में कोई मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर क्रमांक में मैं कल भी बताया था, लेकिन लोगों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि अभी निगेटिव वे में चले गए हैं पूरी तरह। और एक दूसरे को कहने की ये कैसे कहा, ये कहा, जिनके द्वारा क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र तथा ललन चौधरी जो हैं, इनके द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र, मतलब ये प्रमाण पत्र नहीं भी था, फिर भी है जो कि इनको है जो कि इस शर्त के साथ है जो कि नियुक्त किया जाता है कि योगदान के समय वांछित प्रमाण पत्र समर्पित करने पर ही योगदान स्वीकार किया जाएगा। मतलब इनके पास नहीं थी तो भी लिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि मतलब उस समय आप लोग तो प्रमाण पत्र सारे लोगों ने दिया है, नहीं दिया फिर भी ये जो कि योगदान के समय कहा जा रहा है, तो इसको पॉजिटिविटी नहीं लिया गया कि मेरिट हो सकता है आपको, इसके बावजूद भी ये जो कि बनाया जाए, मेरिट से जो कि हटाया नहीं जाए। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी ये सारे लोग जानते हैं। जैसे संदीप सौरभ जी हैं, उनके आप ट्वीट्स पढ़े तो वहाँ पर आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। कहाँ का निगेटिविटी, क्या अभी तो निगेटिविटी की भरमार है। आपको अगला कदम क्या उठाना है इस पर है जो कि लोगों की चर्चाएं नहीं है। बस हम बर्बाद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बस खत्म हो गया, बस यही निगेटिविटी। तो आप लोग निगेटिव रहे, मैं कितना पॉजिटिव करूँगा। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप पॉजिटिव वे में कहे फिर भी नहीं हुआ, ये तो फाइनली आयोग को ही करना है, ये सबको पता है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट जो भी थे वो मैंने आप लोगों को बताया और आपने किया। और आपको अब आपको आगे करना है, सिर्फ घर बैठे सोचने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। और ये कहें आप अगर पॉजिटिविटी वे में जाना चाहते हो, रघुनंदन सर हैं जो बीएसएससी के पहले सदस्य थे, उनके भी वीडियो देखे। बहुत सारे लोग जो है, सारे लोग निगेटिव नहीं हुए, लेकिन कुछ लोग जो है फुदक फुदक कर जो चैनल देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने ये कहा, वो परेशान है। लेकिन जो पॉजिटिविटी वे 2 वे में है, तो वो आपको आगे की प्रक्रिया क्या करनी होगी वो आप देख सकते हैं। कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं। आप निगेटिविटी तो सब जगह देखिए और परेशान हुई, और आपका कोई सोल्यूशन फिर नहीं होगा। तो ये तो आपने देखा कि क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र है जो कि जमा करने के बावजूद भी जो कि इनका रिएक्ट दिया गया है। दूसरी चीज है, बीपीएससी द्वारा है जो कि 64वीं में जो कि रिजल्ट जो जारी किया गया था उसका मैं बता रहा हूँ। यहाँ भी लिखा हुआ है साक्षात्कार में, ये 64वीं का फाइनल रिजल्ट है। कुछ उम्मीदवारों जिनके द्वारा साक्षात्कार के दिन जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होने संबंधी प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराया गया। मतलब मूल में इनके पास नहीं था। ये इसमें नहीं लिखा हुआ कि क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इतना का होना चाहिए, इतना का नहीं होना चाहिए। ये मूल में नहीं हुआ, इसीलिए इनकी उम्मीदवारी है जो कि रद्द कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये किस लिए नहीं किया गया, क्योंकि ये मूल में नहीं। क्या आप लोगों ने भी बहुत सारे मूल में नहीं किया तो उनको परेशानी हो सकती है, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ था कई जगह। जो जो आपके 23 जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। हाँ, एनसीएल वाले में व्हाट लिखा हुआ था, जो जो उसके अनुरूप था वो सारे मान्य किए गए। व्हाट में है कि अभी डिसीजन लेना है उसमें, मतलब उसमें अभी निर्णय नहीं लिया गया। ठीक है, बीएसएससी द्वारा लिया गया कि न्यू एनसीएल है जो कि होना चाहिए। तो ठीक है, वो आगे आप, अगर आपको लगता है कि ये वैकेंसी पुरानी, तो आप आगे जा सकते हैं। और पॉजिटिव वे में रहे, आप लोग नेगेटिव तुरंत है जो कि एक चीज़ पर तुरंत नेगेटिव चले, एक काउंटर अफिडेविट नहीं आया कि बस नेगेटिविटी। ठीक है, नेगेटिविटी कुछ लोग तो रहेंगे ही। और जो लोग पॉजिटिव वे में, वो अपना आगे का कदम उठा रहे हैं कि क्या किया जा सकता है आगे, कि 11 तारीख को सुनवाई है। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग पूछ रहे रिजल्ट का, तो रिजल्ट की तैयारी तो आपकी है। 20 जनवरी से 25 जनवरी तक है जो कि
आ सकती है और आपके अभी समय है रिजल्ट आने में, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में आ जाएगी या कोई ये कह। तो ये आप इसको भी देख सकते हैं कि 31/10/2014 जो आपके 23 लिस्ट इंटर पास होना है, 31/10/2014 पास, उसको बिल्कुल मान्य नहीं करना, एकदम स्पष्ट लेना है। चेक लिस्ट में अगर किसी में नो है, कॉलम में यस किया है, नो किया है, इस सबसे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। नो जिसने किया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, सर्टिफिकेट है कौन नहीं है। उसके बाद चेक लिस्ट के इंटर पास कॉलम में अंकित क्या क्या है वो अंकित करना है, क्योंकि उसके अनुसार क्योंकि प्रेफरेंस रहेगी। और इसी के लिए सारा चीज़ तो सॉल्यूशन हो गया, लेकिन पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 31/10/2014 टीम प्रतिवेदन में भाट अंकित करना है। इनको है जो कि भाट अंकित करना है, यहाँ पर है जो कि जो आएगा उसके अनुसार होगा। और आपने देखा होगा कि 11 तारीख के नोटिस में था 31/10/2014 के बाद का जाति प्रमाण पत्र मान्य करना है तो मान्य करना है, जबकि उस नोटिस में नहीं था कि मान्य उतना ही तक मान्य होगा। तो ये आपने देखा यहाँ पर भी बदलाव हुआ। DQ जनरली ये माना जा रहा था कि पहले कहीं लिया जाता है, क्योंकि जस्ट CGL को जो 2021 में ही जो काउंसिल उसमें स्पष्ट रूप से पहले ही मांग लिया गया था, लेकिन यहाँ पर भी बाद में माना जा रहा है। पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर के प्रमाण पत्र पर यहाँ पर देखिए आपको ये भी छूट दिया जा रहा है कि अगर मूल प्रति के स्थान पर अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित अगर छाया प्रति कोई दिया है, सिर्फ छाया प्रति नहीं सत्यापित कर दिया गया है पूर्व का, तो उसको भी है जो कि निर्गत क्रीमी लेयर। और बहुत सारे लोग कहना है कि अंचलाधिकारी द्वारा जो कि अंचलाधिकारी द्वारा भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों की मांग, तो इसमें कहीं भी चर्चा नहीं, और आपके शपथ पत्र में भी भारत सरकार का चर्चा, इसलिए भारत सरकार वाले को तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है जिनका 2014 के पहले का है। मैट्रिक के बाद डिप्लोमा का प्रमाण इंटरव्यू ये मान नहीं किया गया है। और नियोजन का मूल प्रमाण पत्र है जो कि नहीं देना, मतलब ये जो है नियोजन नष्ट होना कारण मैट्रिक इंटर का मूल प्रमाण पत्र, ये सब कारण मैट्रिक और इंटर में है जो कि ये नहीं मान रहा है। और चेकलिस्ट में जो कि मुख्य परीक्षा दोनों का प्रवेश पत्र नहीं, फिर भी ये जो कि चलेगा। तो ये अपने कॉलम के अनुसार है जो कि आपको उसके बाद देखते हैं इसे। और ये माता पिता में स्पेलिंग ये भी सुधार दिया। बहुत सारे लोग अभी भी टेंशन में, जिनको निगेटिविटी सोचना है वो अभी भी सोच, जन्म तिथि में अंतर है, इसका भी सोल्यूशन निकाल दिया गया, सुधार देना है। सुधार देना मतलब आपको हो गया कि भविष्य में ये इसलिए स्टार दिया जाता है कि आपको भविष्य में आप कहें कि कौन सुधार दिया तो ये स्टार रहेगा। पता में अंतर होना ये भी है जो कि मान्य कर दिया गया, आवासीय प्रमाण पत्र या आधार कार्ड। इंटर पासिंग डेट में अंतर होना, बहुत सारे लोग इंटर प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार देना ये भी मान्य किया गया। इंटर का डुप्लीकेट मार्कशीट निर्गत हो भी मान्य किया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बदले जो कि अनुसूचित जाति का प्रमाण यहाँ पर हैच लगाया गया है। पिछड़ा वर्ग के बदले पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र देना, ये टीम रिपोर्ट में अनुक्रमांक के बगल में डबल हैच लगाया। किसी भी प्रमाण पत्र शपथ पत्र ये मान्य नहीं, प्रमाण पत्र रहे गलती के लिए मान्य किया गया, लेकिन आपके शपथ पत्र के लिए मान्य नहीं किया गया कि है ही नहीं और दे दें कि नहीं है, लेकिन आपको एडमिट कार्ड में तो लिख दिया गया कि आपको नहीं भी है। तो सारा सोल्यूशन है जो कि दिया गया। एक अवधि में एक से अधिक प्रमाण पत्र रेगुलर कोर्स में नहीं है, फोटो हस्ताक्षर नहीं है, फिर भी मान लिया गया है। आपको जेंडर में अंतर होना, तो टीम रिपोर्ट के अनुक्रमांक में बगल में, क्योंकि जेंडर गलत होने का उसका मीनिंग थोड़ा होता है, गड़बड़ है। फीमेल मेल क्योंकि सावधानी से भरना चाहिए। ऑनलाइन में अनएम्प्लॉयड परंतु वर्तमान में सेवारत होने का प्रमाण पत्र है जो कि मान्य नहीं करना है। तो ऑनलाइन में जो कि अनएम्प्लॉयड आपने लिख दिया है और यहाँ पर दिया तो मान्य नहीं करना। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आपकी सिर्फ NCL की है जो कि फंसी है, और 11 तारीख का है जो कि डेट है जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। और क्या रिजल्ट है जो कि मेरिट लिस्ट है जो कि बन सकती है। तो निश्चित रूप से ये अभी क्योंकि तैयार है, अभी तैयार हो ही रही है, अभी समय लगेगा, इसीलिए आप लोगों को अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी रास्ते खुले हैं। और निगेटिव सोचना है तो निगेटिव सोचते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कुछ पॉजिटिव सोचेंगे तो आगे का रास्ता ज़रूर निकल सकता है। उसके बाद देखते हैं इसी नोटिस को, देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि दारा साक्षात्कार के दिन स्नातक उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी मूल प्रमाण पत्र, अलग अलग जातियों, 2 अलग अलग जातियों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदन में भरे गए नाम से भिन्न नाम से वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवारी रद्द की जाती है। मतलब दूसरे नाम से किया गया उसके कारण रद्द किया गया। अलग अलग जातियों के प्रमाण पत्र है जो कि यहाँ पर रद्द किया गया है। मतलब इसका मतलब ये है कि पहले कुछ होंगे और बाद में कुछ होंगे, 2 अलग अलग जातियों के प्रमाण पत्र इसीलिए रद्द किया गया। तो ये सब कंडीशन से होते जो कि BPSC अभी सबसे टफेस्ट मानी जाती है। फिर भी ये जो कि मूल प्रमाण पत्र के कारण है जो कि सीधे बाहर गया है, ऐसा नहीं कि डेट लिखा हुआ है इसमें कि इससे पहले होना चाहिए बाद में होना चाहिए।
उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। नीट पीजी की काउंसलिंग 12 से होगी, तो सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के कि नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे में आय सीमा तक किए जाने के मुद्दे पर नीट काउंसलिंग पर पूर्व में रोक लगा दी, जिससे यह लंबी थी। मंडाविया के अनुसार 12 जनवरी से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मेडिकल काउंसिल समिति द्वारा नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है। इससे कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में देश को मजबूती देगी। मतलब ये 12 तारीख से जो कि शुरू हो रही है। फिर सहायक प्राध्यापकों के लिए साक्षात्कार के लिए आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट है जो कि अनिवार्य है। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापकों के चल रहे साक्षात्कार के अभ्यर्थियों से 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर एवं एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस आशय का नोटिस जारी कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक आयोग अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के दौरान मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराएगा। उल्लेखनीय है कि कोविड की स्थिति सामान्य होने की वजह से बीच में इस संदर्भ में इस अनिवार्यता में अनौपचारिक तौर पर शिथिलता बरती जा रही है। मतलब ये जो है आपको 10 और 11 जनवरी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स विषय का साक्षात्कार है उसमें भी है जो कि आपको एंटीजन टेस्ट या आरटी-पीसीआर रिपोर्ट है जो कि अनिवार्य है। उसके बाद क्या है, मौसम बिगड़ा तो एसएससी की परीक्षा में गिरा उपस्थिति का ग्राफ। तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से रविवार को आयोजित कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टियर 2 में 73% अभ्यर्थियों ने अपनी परीक्षा, जबकि पिछली बार 83% अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। माना जा रहा है मौसम बिगड़ने और कोविड के बढ़ते प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है। और 45,480 अभ्यर्थियों को उपस्थित होना था। इनमें 14,346 अभ्यर्थी है जो कि एसएससी मध्य प्रयागराज के तहत परीक्षा दे रहे थे। तो यहाँ पे जो कि उपस्थिति है जो कि कम कम हुई है। पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित कराने के लिए अरे, तो मुख्य परीक्षा कब है? 28 जनवरी से पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। रविवार को ये प्रतियोगी छात्र परिषद की बैठक में यह मुद्दा है जो कि छाया रहा। इस परीक्षा को टालने के लिए कहा जा रहा। और इसमें देख सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि बार बार है जो कि ये जो 28 जनवरी से परीक्षाएं हैं वो जो कि टालने का अनुरोध किया जा रहा है। तो बिहार में जो कि सबसे पहले जो परीक्षाएं होने वाली वो शारीरिक दक्षता परीक्षा सीएसवीसी की है। और ऐसा उदाहरण है कि कई क्योंकि पार्क है जो कि बंद हो गए हैं और उसी कारण जो कि छात्रों की जो कि परेशानी बढ़ गई है कि आखिर क्योंकि मेरिट लिस्ट बनाना है, ऐसा नहीं कि दरोगा की तरह क्वालिफाई कर जाना है। परेशानियां हैं जो कि बढ़ी हैं और देखना है कि आगे, और क्योंकि जिस तरह बढ़ता प्रभाव, हालांकि सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है, लेकिन देखना है आगे क्या होता है। तो इसी के साथ धन्यवाद।